गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, क्लास 9th में आप लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंच पा रही थी और हम देख रहे थे कि बहुत कम व्यूअर आ रहे हैं, तो पढ़ाई हम रोकेंगे नहीं। आप लोगों को बताना चाहिए था कि सर नहीं आ रहा है, साइंस का वीडियो नहीं आ रहा है, आपने मैडम से बताया भी नहीं। ठीक है, तो जितना हो गया है उसके आगे हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है आपको उसे करना भी है। ओके बच्चों, परंतु थोड़ा बहुत तो पढ़ते जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, अब एक बात ध्यान देना है, उस काम को पूरा नोट कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, फेयर कॉपी में बना करके कंप्लीट करिए। किसी भी दिन आपसे मांगी जा सकती है कि बच्चों इसे दिखाने के लिए भेजिए, तो आप उस दिन दिखाने के लिए भेजेंगे, है ना। तो उसको कंप्लीट रखिए बिल्कुल से। अब देखिए, हमने अभी तक 5 विधियां पढ़ी हैं। कितनी विधियां पढ़ी हैं? साफ करने की, चीज़ों को अलग करने की। भाई ऐसे तो आप लोग छान कर भी अलग कर लेते हैं तमाम तरीके से। तो उनमें से हमने जो अभी तक पढ़ी है, एक वाष्पीकरण, दूसरी अपकेंद्री यानी सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरी पृथक्करण कीप, चौथी ऊर्ध्वपातन विधि, पांचवी क्रोमेटोग्राफी। आज हमें छठवीं पढ़नी है। ओके बच्चों, ये है आसवन की विधि। कौन सी विधि? आसवन की विधि। इसमें पहले तो आप फिगर अच्छे समझिए। चलिए पहले समझ लीजिए इसको। इसमें क्या होता है, दो संघटकों यानी कंपाउंड, दो जो कंपाउंड होंगे, दो जो कंपाउंड होंगे, 2 सेकेंड बच्चों, दो जो कंपाउंड हैं आपके के बीच एक क्वथनांक दूसरे से कम होता है। क्वथनांक का मतलब बताया था ना पहले, गलनांक और दूसरी चीज क्वथनांक। जितने में वो जमने लगता है, जितने में वो लिक्विड बन जाता है, याद है ना। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, यानी आपके कोई पानी है उसमें एसीटोन मिली हुई है, तो आपको अलग करना है, क्योंकि एसीटीन का क्वथनांक कम होता है। किसका क्वथनांक कम है? एसीटोन का। पानी का क्वथनांक अधिक है। यह गर्म होकर वाष्पित रूप में ट्यूब में चला जाता है। जिसका क्वथनांक कम है वो जल्दी वाष्पित हो जाएगा, जहां पर यह फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्रित हो जाता है, जबकि पानी फ्लास्क में ही रहता है। आप पूरी प्रक्रिया देखिए और फिगर ही बनाना है। सारी चीजें एक एक आपको बताएंगे, समझते जाना है क्या क्या है। देखो बच्चों, नीचे से बताते हैं ना, सारी चीजें समझना है। ये है आपका स्टैंड। ओके बच्चों, जिस पे सेट किया जाता है परख नली वगैरह पूरी, इसको जिसमें बीकर वगैरह पूरा सेट किया जाता है। ये हो गया नीचे का क्या स्टैंड। ये पूरा यहाँ से लेकर के ये जितना सिस्टम है, ये जो यहाँ से लेकर के 2 सेकेंड, चलो, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का सिस्टम है, ये पूरा स्टैंड होता है। अब इस स्टैंड में देखिए स्क्रू सिस्टम लगा रहता है, जिसमें से ये कस जाती है ना। क्या हो जाती है? कस जाती है। अब इसके नीचे एक, लैब में आपने देखा होगा स्पिरिट लैंप रख देते हैं, यहाँ पर एक दूसरा स्टैंड लगा होता है ऐसे करके। ओके बच्चों, अब इसमें क्या है, देखो अब हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें दो चीज़ें हैं। ये जो है इसमें क्या क्या है, एक तो मिक्सचर में एसीटोन और वाटर, दो चीज़ें हैं। क्या क्या है? एसीटोन और वाटर। अब दो चीज़ें मिली हुई हैं, अब इनको कैसे अलग करोगे? तो बच्चों इसको गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, ये वाष्प बनेगी। कौन वाष्प बनेगी? एसीटोन, क्योंकि एसीटोन का जो क्वथनांक होता है वो कम होता है, इसलिए वो जल्दी से वाष्प बन जाएगी। और वाष्प बनने के बाद ध्यान समझते जाना, देखो ऊपर ये लगा होता है कर्क। कर्क मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से बच्चों बाहर एक रबड़ जैसी रहती, ताकि गैस बाहर ना निकल पाए। और यहाँ पर एक थर्मामीटर भी लगा होता है, जिससे पता चले कितना टेम्परेचर है, कितना गर्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे का प्रोसीजर ये क्या है, ये है आपका कंडेंसर। कंडेंसर मतलब ठंडा करने वाला। देखिए एक जल निकास, यहाँ पर से पानी एक तरफ से जल प्रवेश होता है, एक तरफ ऐसे आया और बाहर निकल गया पानी। एक तरफ से जल प्रवेश करता है, एक तरफ से बाहर निकल जाता है। आपसे देखिए एक बात समझिए, ये जो बीच वाली नली आई है, जो बीच वाली नली है बच्चों, जो 2 सेकेंड, बड़ा मोटा चल रहा है,
ठीक है। जो बीच वाली नली है बच्चों, ये देखिए ये पूरी सीधी आई है, ये जो बीच वाली नली है ये सीधी आई है, इससे इससे कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले से, उसमें सिर्फ पानी बह रहा है ताकि ये जो वाष्प बनी है ये ठंडी हो जाए, और जब ये ठंडी होगी तो ये ठंडी होकर के इस वाले जार में क्या होती जाएगी, एकत्रित होती चली जाएगी। इस जार में हम उसको निकाल करके रख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर पानी गर्म किया, यहाँ पर से एक तरह से पानी जाता है, ये पूरा सिस्टम होता है, ये क्लैंप लगा हुआ ताकि ये फंसा रहे, ये वाटर जाता रहेगा पानी को, इसके जो इसमें भाप आ रही है, जब पानी के संपर्क में आएगी तो ठंडी होती रहेगी। भाई ये पानी इधर उधर इधर इधर ये सब ले भरा हुआ है सब जगह पे, और बीच से जो एसीटोन गुजर रहा है वो ठंडा होता जाएगा, जब ठंडा होगा तो इसमें एकत्रित हो जाएगा, पानी इसी में रह गया, एसीटोन इसमें आ गया, और ये पानी तो कोई मतलब नहीं, ये पानी ऐसा ही है, ठंडा वाटर फ्रीज का बढ़िया निकाल के या ऐसे कहीं से भी प्रवाहित करा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब एक बात और ध्यान देना है, कोई इसको इतना ज़्यादा नहीं गर्म करते हैं कि पूरा का पूरा बाहर निकल जाए, पूरा का पूरा पानी बाहर साथ में नहीं, इसीलिए थर्मामीटर लगा हुआ है कि एक निश्चित टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, जल निकासी का मतलब होता है जल को बाहर निकालना, और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट आपको याद रखना, जल संघनन। संघनन का मतलब होता है जब ये गर्म जो होती है, गर्म आपकी गैस है या पानी है, वो जब वाष्प के रूप में बदल जाता है, वाष्प के रूप में बदल, उसे कहते हैं संघनन, यानी वाष्प का पानी में बदलना। जैसे सुबह ओस गिरती है ना, तो ये भी संघनन होता है, आपके पानी की बोतल के बाहर जो बूंदे दिखाई देती वो भी संघनन होता है, ये पूरी प्रक्रिया संघनन है। ठीक है बच्चों, इतना करेंगे, थैंक यू।